नमस्कार मित्रों, आज हम ज्योतिष की एक कठिन विधा पर चर्चा करेंगे। सबसे कठिन विधा मानी जाती है ज्योतिष के अंदर, वो है आयु निर्धारण। आयु निर्धारण ज्योतिष के अंदर इतनी कठिन विधा है कि जो भी इस पर निष्कर्ष निकलता है वह सत्य हो या ना हो। जन्म से ही कहते हैं कि महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि 3 घात रहते हैं, 3 समय रहते हैं। बालारिष्ट, अपने स्वयं बालारिष्ट जो रहते हैं तो माता का, स्वयं का और पिता के कर्मों के अनुसार जातक को फल मिलते हैं। इसलिए 12 वर्ष के लिए तो महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि आयु निर्णय नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जन्मकालीन समय में ही जन्मते ही बालक को मार के चल जाता है, तो उस स्थिति के अंदर आयु निर्णय करना आवश्यक हो जाता है। तो आज हम कृष्णमूर्ति पद्धति तथा महर्षि पाराशर जी के मतानुसार आयु निर्णय या आयु साधन कैसे करते हैं या हम कैसे किया जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। आयु का भाव, जो लग्नादि 12 भाव है उसके अंदर अष्टम भाव आयु का भाव होता है। महर्षि पाराशर जी कहते हैं अष्टमम ख्यायुष स्थानम, अर्थात अष्टम भाव आयु का भाव है। अब ज्योतिष के अंदर एक सूत्र है भावात भावम, यानी कि जिस भाव में हम विचार कर रहे हैं उसको लग्न मान लेते हैं, और फिर अष्टम भाव को अगर लग्न मान लेते हैं तो इससे अष्टम भाव आयु का भाव होता है। वैसे वो भाव होता है जन्म कुंडली का तृतीय भाव। इसलिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं अष्टमम ख्यायुष स्थानम अष्टमात अष्टमं चयत। ये दोनों भाव आयु के भाव होते हैं। फिर कहते हैं हमको यहां पर एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि लग्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लग्नेश अगर कमजोर है तो हमें देखना होगा कि क्या ये आयु भोग भी पाएगा या नहीं भोग पाएगा, क्योंकि आप स्वयं कमजोर हो। तो इससे लग्न को भी ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए लग्न क्या कह रहा है, क्योंकि लग्न को हम कहते हैं तनुभाव, शरीर, इसलिए लग्न भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों भाव कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार, इन तीनों भाव के नक्षत्र नवांश को इंग्लिश के अंदर कस्प सबलोड बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो CSL। तो यहाँ के जो नक्षत्र नवांश है या फिर यहाँ के जो CSL है, इनका हमें विचार करना चाहिए। अब जन्म कुंडली में मारक भाव भी होते हैं। वो भाव कौन कौन से होते हैं? सप्तम और द्वितीय। क्यों? महर्षि पाराशर जी कहते हैं तत्राप्याद्यो वे अष्टमम ख्यायुष स्थानम अष्टमात अष्टमं चयत तयोः अपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते। अर्थात अष्टम भाव आयु का भाव है। आयु जैसा महत्वपूर्ण भाव, इसका व्यय करने वाला भाव जो कि सप्तम भाव है, वो मारक भाव है, वो मारक भाव है। और उससे भी तृतीय भाव भी आयु का, उसका भी जो व्यय करने वाला भाव है वह द्वितीय भाव है। इसलिए जो धन ऐश्वर्य बताता है वो भाव मारक में आ जाता है। जो पत्नी का भाव है वह भी मारक की संज्ञा दी गई है। इन दोनों की संयुक्त दशा अवधि श्रेष्ठ नहीं मानी गई है। और चीजों में तो सही है पर आयु के विषय के अंदर सही नहीं है। इसलिए दोनों कौन से भाव है? मारक स्थान मुच्यते, वह मारक भाव होते हैं। फिर कहते हैं अब प्रत्येक लग्न के अंदर जो राशियां हैं, 12 राशियां, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, प्रत्येक लग्न में एक बाधक भाव भी होता है। बाधक भाव कौन कौन से होते हैं? अगर चर लग्न तो केंद्र में चारों चर लग्न ही हो, चारों ही राशियां आ जाएगी। स्थिर लग्न अगर केंद्र में हो
तो केंद्र में चारों स्थिर आ जाएगी। अगर द्विस्वभाव लग्न में हो तो चारों द्विस्वभाव में आ जाए। आप कैसे भी चर स्थिर द्विस्वभाव का निर्णय कर सकते हैं। अंगुलियों पर भी चर स्थिर द्विस्वभाव। राशियां गिन लो, मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। हम पता कर सकते हैं चर स्थिर द्विस्वभाव। अगर चर लग्न हो तो एकादश भाव बाधक का काम करता है। कौन सा भाव? एकादश भाव। अगर स्थिर लग्न हो तो नवम भाव बाधक का काम करता है। अगर द्विस्वभाव लग्न हो तो सप्तम भाव ही बाधक का काम करता है। तो मारकेश मारक भाव द्वितीय तथा सप्तम, बाधक भाव कौन सा लग्न है उनके अनुसार हमें निर्णय करना होगा कि कौन सा भाव बाधक है इस जन्म पत्रिका में, इस लग्न में। तो ये तो हो ही गए। और इससे भी कुछ ऐसे भाव रहते हैं जो आयु के लिए सही नहीं है। महर्षि पाराशर जी भी कहते हैं, वो श्लोक बाद में लेंगे हम, पर हम अभी बताते हैं। द्वादश भाव, षष्ठ भाव, त्रिषणाय भाव जो महर्षि पाराशर जी के है ही है, वो भी अच्छे नहीं है। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार लग्न, तृतीय, अष्टम, दशम, ये भाव आयु के लिए अच्छे भाव गए हैं। तो आयु को 3 विभागों में अपन ने बांटा है। किसी भी जातक की आयु क्या रहेगी? अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु। तो आयु के साधन प्राचीन ज्योतिष के अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसे पिंडायु साधन, नक्षत्रायु साधन, केंद्रायु प्रमाण के साधन, जैमिनी मतानुसार आयु। जैमिनी मतानुसार के आयु जो हम निकालते हैं वो ज्यादातर सत्य ही रहे हैं, ऐसा हमने अनुभव में लिया है, या फिर कहें तो देखा भी है पुस्तकों में भी उसी का ज्यादा प्रमाण आता है। तो जैमिनी मतानुसार आयु, और हम जो आज कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार भी आपको जो बता रहे हैं, यह भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी आयुओं का निर्णय करने के बाद में हम पता करें कि जातक की आयु क्या हो सकती है। आसपास में रहेंगे, क्योंकि एक दोनों कृष्णमूर्ति पद्धति अनुसार या फिर जैमिनी मतानुसार तो इतना पता कर सकते अल्पायु है या दीर्घायु या मध्यायु है, इतना सा। और नक्षत्रायु प्रमाण, केंद्रायु प्रमाण, इनमें आयु के आसपास चले जाते हैं हम। पिंडायु साधन इनके अंदर कि भाई इतनी वर्ष की आयु रहेगी, इस वर्ष तक। फिर अपन पता कर लेते कि आयु दीर्घायु आ रही है, मध्य या अल्पायु है। तो आयु के साधन बहुत से हैं। तो सभी साधनों को करने के बाद में हमें कुछ सूत्र जो हम कृष्णमूर्ति पद्धति अनुसार बता रहे हैं, उसके अंदर ऐसा रहता है कि CSL तृतीय भाव का, अष्टम भाव का तथा लग्न भाव के तीनों CSL अगर अच्छे भाव को अंगीकृत करे मतलब लग्न को संकेतक बने, लग्न का हो, तृतीय का हो, अष्टम का हो, दशम का हो, तो जातक दीर्घायु होता है। क्या होता है जातक? दीर्घायु। अगर इन्हीं भावों के संकेतक या इन्हीं भावों के CSL अगर मारक भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव और बाधक भाव को तथा जो शुभ भाव है आयु के लिए तृतीय, अष्टम, दशम, लग्न, इन दोनों को इंगीकृत करे तो हम मानेंगे कि जातक मध्यायु है। दोनों भावों को, आयु के भी और मारक भाव को भी, दोनों को अंगीकृत करे तो जातक मध्यायु है। अगर दीर्घ आयु के जो भाव है उनको अंगीकृत ही ना करे, मारक भाव को ही वो अंगीकृत करे, तो जातक अल्पायु है। ऐसा हम कृष्णमूर्ति पद्धति से या केपी एस्ट्रोलॉजी से हम जानते हैं। फिर मृत्यु किस प्रकार होगी यह विषय अन्य है कि जातक कैसे मरेगा, किस चीज से मरेगा, छत से गिरने से मरेगा या फिर सर्पदंश से मरेगा। इनके अनेक योग होते हैं। जल से डूबेगा, जल घात है, कौन से घात इसके जीवन में आ रहे हैं, साधन से मरेगा, जहर से मरेगा, बहुत से विषय इनका इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। पर इस विषय का ये बहुत कठिन साधन आयु का, तो अपन ने जहां पर चर्चा की है अभी कि यह भाव इस स्थिति में रहते हैं कि जातक अल्पायु होगा, मध्यायु होगा, दीर्घायु होगा। अब उसके बाद में अगर अपन देखें
तो फिर हमें महर्षि पाराशर जी के मत को लेना आवश्यक हो जाएगा कि जातक की मृत्यु कब होगी। फिर कहते हैं महर्षि पाराशर जी, अष्टमं ख्यायुष स्थानम अष्टमात् अष्टमं च यत् तयोः अपि व्ययस्थानम मारक स्थानम उच्यते तत्राप्याद्य व्ययस्थानादुत्तरम बलवत्तरम। इनसे भी एक दूसरे पर बलवत्तर है ग्रह, सप्तम से द्वितीय भाव मारक भाव में। क्यों है भाई? पराक्रम महत्वपूर्ण है। पराक्रम हानि मृत्यु की हानि से भी ज्यादा घातक है, इसलिए द्वितीय भाव को ज्यादा बलवत्तर माना है। वैसे सभी ज्योतिष महर्षि पाराशर जी मतानुसार एक भाव से दूसरा भाव बलवत्तर ही रहता है। जैसे केंद्रों में दशम भाव, त्रिकोण में नवम भाव, त्रिषणाय में एकादश भाव, ऐसे बलवत्तर माने गए। ऐसे सप्तम भाव से द्वितीय भाव ज्यादा बलवत्तर है। तत्राप्याद्य व्ययस्थानादुत्तरम बलवत्तरम। फिर आगे तदेश तुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः। अगर इन भावों में कोई पाप ग्रह हो या फिर कोई ग्रह बैठे हुए हो, तत्र गताः पापिनस्तेन संयुता, या फिर इनके भावों के साथ के अंदर कोई पाप ग्रह हो, इन भावेशों के साथ के अंदर कोई पाप ग्रह हो। तदीश तुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः तेषां दशा विपाकेषु संभवे निधनं नृणाम। यानी कि इन ग्रहों की दशा अवधि सप्तम द्वितीय मार्केश मारकस्थ ग्रह, मार्केशों के संयुक्त साथ में जो ग्रह रहते हैं पापी ग्रह, पापिनस्तेन संयुक्त, पापी तृष्णायपति, इनके साथ में जो रहे ग्रह उनकी दशा अवधि के अंदर जातक की मृत्यु हो सकती है। तेषां दशा विपाकेषु संभवे निधनं नृणाम। तेषां दशा विपाकेषु संभवे निधनं नृणाम तेषां असंभवे साक्षात। अगर नहीं होती है, आयु रहती है ज्यादा, तो मृत्यु जन्य कष्ट तो मिल ही सकता है स्थिति में। तेषां दशा विपाकेषु संभवे निधनं नृणाम तेषां असंभवे साक्षात व्ययाधीश दशास्वपि। या फिर सप्तम द्वितीय इसमें व्याधिश इसको नहीं लेंगे कि द्वादश भाव, द्वादश भाव का भी है इसके अंदर। कोई टीकाकार द्वादश भाव को लेते हैं, बहुत से टीकाकार व्याधिश दशास्वपि के अंदर ले लेते हैं द्वादश भाव को, वो भी है, उसको अपन मना नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो टीकाकार सही कह रहे हो, पर द्वितीय तथा सप्तमेश इन दोनों ग्रहों की दशा अवधि के अंदर जातक की मृत्यु हो सकती है। दशा भुक्ति और अंतरा में बाधक भाव को भी लेना होगा। यहाँ पे बाधक का विचार नहीं है, लेकिन बाधक का भी हमें लेना होगा। तेषां दशा विपाकेषु संभवे निधनं नृणाम तेषां असंभवे साक्षात। अगर यहाँ पर भी नहीं हो तो व्यादेश दशास्वपि। तेषां दशा विपाकेषु संभवे निधनं नृणाम। फिर कहते अलाभे पुनः एतेषां संबंधेन व्ययेषितुः। अलाभे यानी फिर भी यहाँ पे नहीं होता है, पुनः एतेषां इन ग्रहों की दशा अवधियों में अगर नहीं होती है, संबंधेन व्ययेषितुः या फिर इन भावेशों के साथ में जो संबंधित होते हैं, व्ययेषितुः क्वचित शुभ ग्रह भी अगर इन ग्रहों के साथ में हो, मारक मार्केश सप्तमस इन ग्रहों के साथ में हो, या फिर कोई टीकाकार कहते हैं पापी ग्रह हो, पर यहाँ पे शुभ ग्रह क्वचित शुभानांच दशा, हाँ इनकी दशाओं में भी हो। फिर कहते स्वस्थमेश दशा, अष्टमेश जो आयु का भाव है वो भावेश स्वयं भी मार्ग का फल दे देता है, वहां का भावेश भी स्वस्थमेश दशा। यहाँ पे अष्टम भाव की स्थित ग्रहों के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वस्थमेश अष्टमेश की दशा के अंदर वहां के स्थित भाव ग्रहों का वर्णन नहीं है यहाँ पर तो वो कह रहे हैं वहां के स्वामी के लिए बोल रहे हैं, ये वहां का स्वामी अष्टमेश, जो कि अष्टमेश हमको पता ही है स्वस्थमेश दशाशुच। तो अष्टम भाव के जो भी वहां का स्वामी जो भी ग्रह को मिलेगा, वहां का अधिपत्य, उसकी दशा के अंदर भी जातक की मृत्यु हो सकती है। फिर कहते हैं केवलानांच पापानाम दशासु निधनम क्वचित। केवल पाप ग्रहों की दशा अवधि, यहाँ पर महर्षि पाराशर जी के मतानुसार देखें तो तृतीय तृष्णायपति को ही पाप ग्रह माना गया है। वैसे और भी भाव है जहां से हम तृष्णायपति इत्यादियों का पाप ग्रह बहुत से होते हैं, तो उनका भी हम विचार कर सकते हैं। जैसे कोई तो पाप ग्रह अगर पाप केंद्र के शुभ ग्रह हो और तृष्णायपति भी हो साथ में, तो बहुत सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती पाप ग्रह बनने के अंदर।
तो केवलानांच पापानाम दशासु निधनम क्वचित, वहां पर भी जातक का निधन हो सकता है। पर हमें यह ध्यान होगा कि भाई यहां पर आयु समाप्त हो रही, उस स्थिति वहां पर कौन सी दशा आ रही, वहीं पर देखना अपन को, ज्यादा नहीं। कल्पनीयम बुधेर नृणाम मारकाणाम दर्शने, ऐसा ज्योतिषविदों को कल्पना करना चाहिए कि कब जातक की मृत्यु हो, ऐसा कहना चाहिए। इससे ज्यादातर तो बचते ही हैं आयु निर्णय से। कल्पनीयम बुधेर नृणाम मारकाणाम दर्शने। अब आगे जो अंतिम श्लोक है ये बहुत अनूठा है, इसकी व्याख्याएं बहुत सी प्रकार से की गई है। इस शनि को यम भी कहते हैं, शनि एक यम है, तो कहते हैं उनके लिए मारकई सह संबंधा निहंता पापकृत शनि, यानी कि ये शनि जो है ये निहंता है, पर ये मारक ग्रहों के साथ में हो, मारकई ही, यहाँ पर बहुवचन, ये द्वितीय सप्तम भाव भी नहीं मारक, जो त्रिषणायपति वो भी मारक का भाव काम करते हैं, बाधक भाव, तो इनके बाधकेशों को साथ में अगर शनि हो, निहंता पापकृत शनि अतिक्रम्य तरान सर्वान भवत्तेव न संशय, इन सबका वो अतिक्रमण कर लेते हैं। कौन? शनिदेव। इन सबका अतिक्रमण करने के बाद में वो स्वयं ही मारक का फल दे देते हैं, ऐसा देखा गया है। मित्रों, आयु निर्णय की ये अनूठी या कठिन विधा है, इसके लिए हमें 4-5 प्रकार से आयु का निर्णय करना चाहिए पहले, फिर इन सूत्रों को हमें लेकर के चलना होगा, तभी हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। धन्यवाद मित्रों। आगे का विषय हम कुछ अन्य विषय लेंगे।